अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सुहेब शाह है और मैं एकेडमिक ऑफिस पास पेशावर में काम करता हूँ। आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि हम यहाँ पे डेट शीट और टाइम टेबल किस तरह से क्लैश फ्री बनाते हैं और ऑटोमेटेड क्लैश किस तरह से सॉल्व करते हैं, फाइंड किस तरह से करते हैं और फिर हम इसकी ऑटोमेटिक रिपोर्ट्स किस तरह से कई तरह की जनरेट करते हैं। तो आज मैं आपको ये बताता हूँ, आप देखिए मेरे साथ। अच्छा, जैसा कि आपको ये नज़र आ रहा है कि ये एक्सेल की एक शीट है मेरे पास, जिसके अंदर ये मंडे के डे की फर्स्ट स्लॉट पड़ी हुई है 8 से 9:30 बजे की। इसके अंदर कुछ हमारे पास सब्जेक्ट्स हमने इंटर किए हुए हैं। इस तरह से ये बाकी के स्लॉट्स हैं, इससे तो आप फेमिलियर ही होंगे। अब हम इसको किस तरह से बनाते हैं, ये आप ऊपर देखिए। ये एक टाइम टेबल का टैब हमने इसमें बनाया है। टाइम टेबल को टैब को क्लिक करने से हमारे पास बहुत सारे कंट्रोल्स आ जाते हैं, जैसा कि आपके सामने है। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जब हम टाइम टेबल बनाने लगते हैं तो हमें इसके अंदर कोर्सेज को पुट करना होता है क्लास के अंदर। तो ये डैशबोर्ड है, जैसे कि आपको ये कर्सर के साथ नज़र आ रहा होगा डैशबोर्ड। इस पर हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक लिस्ट जनरेट हो जाती है जो कि हमारे फ्लैक्स के साथ कनेक्ट होती है। फ्लैक्स के अंदर जो कोर्सेज ऑफर हो रहे हैं वो इसमें शो हो जाते हैं और इसमें सिर्फ वो वाले कोर्सेज शो होते हैं जो कि पीछे टाइम टेबल के अंदर नहीं होते। सिर्फ रिमेनिंग कोर्सेज हमारे पास शो होते हैं, जैसा कि हमारे पास ये अप्लाइड फिजिक्स का कोर्स शो हो रहा है। अब देखें, ये नीचे टीचर की फ़ोटो भी हमारे पास आ रही है और यहाँ दिखा आ रहा है कि अप्लाइड फिजिक्स क्लासेज इन वीक 0। यहाँ भी इसका काउंट 0 शो कर रहा है, यानी ये भी इसकी एक क्लास भी टाइम टेबल के अंदर कहीं भी नहीं पड़ी हुई। तो इसको टाइम टेबल के अंदर पुट करने से पहले हम इसका क्लैश चेक करते हैं कि हम इसको कहाँ पे पुट करें जहाँ पे इसका क्लैश ना हो। तो उसको चेक करने के लिए हम ये बटन प्रेस करेंगे है चेक क्लैश का। इसको अब मैं प्रेस करने जा रहा हूँ। इसको मैंने प्रेस कर दिया है। अब पीछे शीट के ऊपर जहाँ जहाँ भी इस कोर्स के क्लैशेस होंगे वहाँ पे ये रेड हमें कर देगा, उस शीट को ये उस जगह से रेड कर देगा। तो अब हम देख रहे हैं कि इसके क्लैशेस कहीं भी नहीं है, लिहाजा कोई जगह रेड नहीं हुई, तो इसको हम कहीं भी पुट कर सकते हैं। लेट से मैं इसको स्लाइड में पुट करता हूँ। मैंने यहाँ पे क्लिक किया और मैं ये मूव का बटन प्रेस करूँगा तो ये यहाँ से हट के यहाँ पे आ जाएगी। जैसे कि आप देख रहे हैं ये यहाँ पे आ गई है। और आप नोट कीजिए कि पहले यहाँ पे 0 शो हो रहा था, अब यहाँ पे इसके आगे 1 शो होने लगा है। इसका मतलब ये है कि ये एक क्लास हमने इंटर कर दी है टाइम टेबल में। ठीक है जी। इस तरह से इसके अलावा और किसी टीचर का आप कोर्स इसी तरह से मूव करना चाहें, सबसे पहले आप उसका क्लास चेक कीजिए और जहाँ पे आपको हम देखें। अब जैसे कि आपको ये पीछे नज़र आया, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। यहाँ पे इसका क्लैश नज़र आ गया है, ये रेड हो गई ये जगह, यानी हम इसको यहाँ पे नहीं शिफ्ट कर सकते, इसके अलावा कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं। इसके बाद ये रिफ्रेश का बटन है, हम इसको रिफ्रेश को क्लिक करते हैं तो ये सारा रिफ्रेश हो जाता है, जहाँ पे रेड होंगे वहाँ से हट जाएगा। अच्छा, इसके बाद जो हमने कोर्सेज डाले हुए हैं इसमें भी क्लैशेस आ रहे होते हैं बाज़ औक़ात। तो हम इनको चेक करते हैं कि हम इनको कैसे सॉल्व करें या किसी ऐसी जगह पे मूव कर दें जहाँ पे क्लैशेस ना हो। तो इसको देखें, ये वेंसडे की फर्स्ट स्लॉट है, इसमें ये मेरे पास एक कोर्स है फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट का। मैंने इस पे इसके कोड पे क्लिक किया और ये ऊपर देखें एक्टिव सेल क्लैश का बटन बना हुआ, इसको हम क्लिक करते हैं। तो इसको क्लिक करने से इस कोर्स के जहाँ जहाँ भी क्लैशेस होंगे वो जगह रेड हो जाएंगी। जैसे कि देखेंगे पीछे शीट पे रेड हो गई है काफ़ी जगह, और कुछ जगह रेड नहीं भी हुई, जैसे कि ये स्लॉट है, यहाँ पे कोई कोर्स नहीं है लिहाजा यहाँ पे कोई रेड नहीं हुई। इसी तरह से एक ये स्लॉट है, ये फ्राइडे के दिन की लास्ट 2 स्लॉट्स हैं और इसी तरह ये वेंसडे के दिन की एक स्लॉट है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे कोई भी रेड नहीं हुआ कोर्स, इसका मतलब है कि हम इसको यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं, यहाँ पे इनके क्लैशेस नहीं हैं। और इसके अलावा जिस जिस जगह पे इनके क्लैश हैं, क्लैश को उसने रेड कर दिया है कोड को, और ये 7 पैरेलल उसके नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स भी दिखा रहा है कि जो कि क्लैश कर रहे हैं। जस्ट लाइक यहाँ पे एक दिखा रहा है ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन के साथ 7 बंदों का स्टूडेंट्स का क्लैश आ रहा है।
तो अगर हम ये देखना चाहें कि ये 7 स्टूडेंट कौन से हैं, तो आइए मैं आपको बताता हूँ। ये देखें यहाँ एक बटन बना हुआ है क्लैश स्टूडेंट लिस्ट के नाम से। इस पे को क्लिक करेंगे तो मेरे पास एक लिस्ट जनरेट होगी जिसमें ये बता रहा है कि फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट का ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन के साथ किन 7 बंदों का क्लैश है। और जैसा कि आपको ये रोल नंबर भी नज़र आ रहे हैं, उनके नाम भी नज़र आ रहे हैं। इस पे क्लिक करने से आप ये भी देख सकते हैं कि उसके सेक्शन चेंज होने की पॉसिबिलिटी आया है या नहीं है। तो इस पे क्लिक करते हैं, ये देखें ये बताएगा कि इसका सेक्शन चेंज हो सकता है या नहीं। तो बाजू का सेक्शन चेंज होने से भी स्टूडेंट का क्लास सॉल्व हो जाता है। अब देखें यहाँ ये आ गया है कि इसका ट्यूसडे के दिन अगर ये और थर्सडे के दिन इस सेक्शन में चला जाए जो कि थर्सडे के दिन और ट्यूसडे के दिन पे है, तो इसका क्लास सॉल्व हो जाएगा। इसी तरह से इस स्टूडेंट को पता चल गया और हमें भी कि इसका सेक्शन चेंज होने से क्लास सॉल्व हो सकता है। तो ये तो इसका एक ऑप्शन था। इसी तरह को दोबारा से रिफ्रेश करते हैं ताकि हमारे पास शीट रिफ्रेश हो जाए। अच्छा, हमारे पास फिर शीट रिफ्रेश हो गई। अब हम एक दफ़ा दोबारा से क्लास चेक करते हैं, मज़ीद कुछ चीज़ों को देखते हैं। तो अब ये फिर से जनरेट करेगा उसके क्लैशेस के, जहाँ जहाँ पे उसके क्लैशेस हैं वो हमें बता दे। तो देखें दोबारा से क्लैशेस आ गए हैं सारे, देखें पूरी शीट में। अब हम एक और जगह पे इसके क्लैश चेक करने की कोशिश करते हैं। अब देखें हमें स्टूडेंट्स के साथ फ़ोटो भी बता रहा कि स्टूडेंट कौन है और इनके सेक्शन चेंज होने से क्लैशेस सॉल्व हो सकते हैं या नहीं। तो ये सेक्शन चेंज पॉसिबिलिटी को मैंने क्लिक किया है। अभी मेरे पास रिपोर्ट में यहाँ पे आ जाएगा डेटा कि इसके क्लैश सॉल्व हो सकते हैं या नहीं। कुछ सेकंड वेट करते हैं इसका। अब देखें इसका भी बता रहा है कि टेक्निकल एंड बिजनेस राइटिंग में ये क्लास ले सकता है दूसरी जगह पे जाके, जो कि मंडे के दिन है। इसी तरह मंडे के दिन पहली स्लाइड में फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट की क्लास ले सकता है, ट्यूसडे के दिन ले सकता है। मतलब इसका सेक्शन चेंज होने से इसका क्लास सॉल्व हो रहा है। अच्छा, बाज़ औक़ात हमारे जहन में ये होता है कि जिन जिन जगहों पे क्लैशेस आ रहे हैं, अगर वो कोर्सेज जो हैं वो कहीं और मूव हो जाएं, तो हम इस कोर्स को वहाँ पे शिफ्ट कर दें और इस तरह से हमारे पास क्लैश सॉल्व हो जाएंगे। अब देखिए मैं आपको इसकी एक एग्जांपल बताता हूँ। मैंने इस कोर्स का क्लैश चेक किया है, ये जो येलो है ये जगह, इस कोर्स का मैंने क्लैश चेक किया है और मेरे पास ये क्लैश जनरेट हो रहे हैं इसके कि इसके टाइम टेबल में कहाँ कहाँ पे क्लैशेस हैं। तो अब मेरे जहन में है ये बात एक है कि ये जिन जिन जगहों पे इसके क्लैशेस आ रहे हैं, ये कोर्स भी कहीं ना कहीं तो मूव हो सकते होंगे जहाँ पे इनके क्लैशेस ना हो। और अगर ये वहाँ पे मूव हो जाएं तो मैं इस कोर्स को यहाँ पे ले जाऊँ स्लॉट में, तो इस सब को चेक करना चूंकि पॉसिबल नहीं है मैनुअली चेक करना, लिहाजा इसके लिए एक एल्गोरिदम लिखा गया है जो कि मैं आपको बताता हूँ। ये देखें स्वैप एंड मूव के नाम से एक बटन है यहाँ पे, इसको प्रेस करेंगे तो ये हमारे सामने एक लिस्ट ले आया है जो कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है। और इसके अंदर ये तमाम कोर्सेज शो हो रहे हैं इस तरफ लेफ्ट साइड के ऊपर, जो कि इस कोर्स के साथ क्लैश कर रहे थे फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट के साथ। और ये इसके पैरेलल टाइमिंग बता रहा है, जैसा कि ये बता रहा है कि मंडे के दिन कंप्यूटर नेटवर्क लैब का 11 से 12:30 बजे के स्लॉट में कोर्स पड़ा हुआ है जो कि उसके साथ क्लैश कर रहा था फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट के साथ। और ये कंप्यूटर नेटवर्क लैब का जो कोर्स है ये कहाँ कहाँ पे मूव हो सकता है जहाँ पे इसके क्लैश ना हो। तो अगर हम इसको उस स्लॉट में मूव कर दें जो कि यहाँ पे शो हो रही है, देखें काफ़ी ज़्यादा स्लॉट शो हो रही है। मंडे के दिन की एक हो रही है, वेंसडे के दिन की 5 हो रही है, थर्सडे के दिन की एक हो रही है, इसी तरह फ्राइडे के दिन में कहीं कुछ का क्लैश नहीं आ रहा। तो हमारे पास ये स्लॉट फारिग हो जाएगी मंडे के दिन की, तो हम अपने इस कोर्स पर जिसका हम क्लैश चेक कर रहे थे हम इसको वहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे, मूव कर देंगे। जस्ट लाइक ये देखें थ्योरी ऑफ ऑटोमाटा का शो कर रहा है कि मंडे के दिन 11 से 12:30 बजे के स्टार्ट में थ्योरी ऑफ ऑटोमाटा का एक कोर्स क्लैश कर रहा है। तो वो कहाँ कहाँ शिफ्ट हो सकता है, देखें वेंसडे को शिफ्ट हो सकता है, फ्राइडे को हो सकता है, फिर फ्राइडे को दूसरी स्लॉट में इस तरह ये तकरीबन तमाम का पॉसिबल सोल्यूशन आपको बता रहा है। देखें ये पूरी लिस्ट में जितने भी कोर्सेज इसके साथ क्लैश कर रहे थे।
ये सब आपको इसमें बता रहा कि आप इसको कहाँ कहाँ से मूव कर सकते हैं। काफ़ी लंबी लिस्ट है इसकी, काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी बता रहा है मूव करने की, जिससे कि स्टूडेंट के क्लैशेस को सॉल्व करना 100% पॉसिबल हो जाता है और आप 0% क्लैशेस के साथ अपना टाइम टेबल थ्रू कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा जब हमारे पास इसी तरह का सारा टाइम टेबल बन जाता है, सक्सेसफुली जनरेट हो जाता है, हम इसे बना लेते हैं, तो बजाय इसके कि इसी शीट को हम भेजें, ईमेल करें या इससे पीडीएफ बनाए हमारे पास, इसको हमने डेटाबेस के साथ कनेक्ट किया है जो कि ऑटोमेटिकली इसको ओपन करता है। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि उसमें ये रिपोर्ट कैसे जनरेट होती है। देखिए यहाँ सी एस रिपोर्ट्स का एक ऑप्शन है, इसी तरह ऊपर डबल ई रिपोर्ट्स का ऑप्शन है। तो मैं चूंकि सी एस के टाइम टेबल में काम कर रहा हूँ तो मैं सी एस रिपोर्ट को क्लिक करता हूँ। तो ये देखिए मेरे सामने सी एस रिपोर्ट का मेन्यू ओपन हो गया। अब मैं इसके अंदर जनरली सारी भी ओपन कर सकता हूँ और मैं इसको कैटेगरी वाइज भी रिपोर्ट जनरेट कर सकता हूँ। जैसा एक मैं कहूँ कि मंडे के दिन की टाइम टेबल बता दो, ट्यूसडे का दिन का बता दो, वेंसडे के दिन का, किसी एक दिन का मैं इसी तरह टाइम किसी एक स्लॉट का मैं सिर्फ टाइम टेबल जनरेट करके देख सकता हूँ। इसी तरह बैच वाइज में देख सकता हूँ, लोकेशन वाइज में देख सकता हूँ कि फलां रूम में कहाँ, जैसे कि ये लोकेशन है, हमारे पास बहुत से रूम में लैब्स हैं कि इस लैब में कौन कौन सी इस पूरे वीक में क्लासेस होंगी, इस रूम में कौन कौन सी क्लासेस होंगी। इसी तरह मैं किसी टीचर का देख सकता हूँ कि कौन से टीचर की कहाँ पे क्लासेस हैं, किस तरह के। इसी तरह सब्जेक्ट वाइज भी मैं रिपोर्ट जनरेट कर सकता हूँ टाइम टेबल की किसी खास एक सब्जेक्ट की। तो आइए मैं बताता हूँ आपको कि किस तरह से काम करता है। सबसे पहले मैं टीचर वाइज रिपोर्ट जनरेट करता हूँ टाइम टेबल की। ये देखिए मैंने इस पर क्लिक किया, मेरे सामने ये देखिए टीचर्स की एक रिपोर्ट जनरेट हो गई। इसमें टीचर वाइज हैं कि किस टीचर के कौन से दिन पे कौन से रूम में कौन से स्लॉट पे कोर्सेज हैं, जैसे कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में है, फिर उसके बाद और एंड सो ऑन आप जाते जाएंगे, विद पिक्चर्स आपको बता रहा है इसी तरह। अच्छा, इसके बाद आपको ये स्प्रेडशीट व्यू भी देता है, जिस तरह के एक्सेल की शीट में व्यू होता है। स्टूडेंट्स को देखने में काफ़ी आसानी होती है ऐसे व्यू में। तो मैं आपको ये देख ये अब आपको मंडे के दिन के कोर्सेज बता रहा है जो कि स्प्रेडशीट व्यू में पड़ेंगे। इसकी फिर आप पीडीएफ जनरेट कर सकते हैं। ये देखें पीडीएफ जनरेट हो जाती है रिपोर्ट से डायरेक्टली, टीचर की रिपोर्ट इसी तरह से। जैसा कि मैं आपको बताता हूँ, मैं किसी खास टीचर की देखना चाहूँ तो मैं इस टीचर के नाम पे क्लिक करूँ तो सिर्फ इस टीचर की रिपोर्ट मेरे सामने आ जाएगी। इसी तरह से मैं अगर किसी खास रूम की देखना चाहूँ कि इस रूम में पूरे वीक में कौन कौन सी क्लासेस हो रही हैं, तो मेरे पास ये रिपोर्ट सामने आ जाएगी कि इस रूम में कौन कौन सी क्लासेस हो रही हैं। तो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा, ये देखें ये उस रूम में मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे को कौन कौन सी क्लासेस हो रही हैं देखें। तो ये था जी। इसके अलावा काफ़ी और बहुत सारे ऑप्शन हैं डेटशीट बनाने के लिए, इसमें काफ़ी ऑप्शन हैं। कोर्स मूव करने के लिए ऑप्शन है। फॉर एग्जांपल मैं इस कोर्स को मूव करना चाहता हूँ यहाँ से, तो मैं ये कोर्स मूविंग का बटन करूँगा, मैंने इसको सिलेक्ट किया और मैं यहाँ पे मूव करना चाहता हूँ तो मैं बटन प्रेस करूँगा मूव हेयर, तो वो वहाँ से रिमूव होके यहाँ पे खुद ही से आ गया है विद फॉर्मेटिंग। वहाँ से कॉपी करके या कट करके यहाँ पे पेस्ट करना नहीं पड़ा, ना ही डिलीट करना पड़ा है। इसके अलावा अच्छा, तो हम इसमें किसी स्टूडेंट का कोर्सेज भी ट्रैक कर सकते हैं कि टाइम टेबल में उस स्टूडेंट के कोर्सेज कहाँ कहाँ पे हैं, या हम किसी वक्त उसको ये देख सकते हैं कि इस लॉट में वो स्टूडेंट इस वक्त आया क्लासरूम में है या नहीं है, हम उस बच्चे को ट्रैक करना चाहें तो। जैसा मैं आपको बताता हूँ किस तरह से करते हैं। ये हमारे पास एक बटन है स्टूडेंट कोर्सेज का, इसको प्रेस करने से एक फॉर्म हमारे पास आता है जिसमें रोल नंबर का एक स्लॉट शो हो रही है, उसमें हम उसका रोल नंबर लिखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं रोल नंबर लिखता हूँ और मैं इंटर करता हूँ, तो आप देखिए कि एक तो उस बच्चे की स्टूडेंट की फ़ोटो भी आ रही है हमारे पास कि वो कौन है, और दूसरा ये पीछे टाइम टेबल में उसने जो जो कोर्सेज उठाए हुए हैं वो कोर्सेज टाइम टेबल में ग्रीन हो गए हैं, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है।
और हमें ये भी पता चल रहा है कि वो किस वक्त टाइम टेबल में कहाँ पे होता है। तो एक तो इसमें ये एक अलग से फंक्शन है। दूसरा, इसके अलावा डेटशीट बनाने के लिए इसमें एक बहुत ही ज़बरदस्त एक फंक्शन बनाया गया है जिसमें जो कि ग्राफ थ्योरी की बेस के ऊपर काम करता है। मैं आपको आसान ये बताता हूँ कि हमें टाइम डेटशीट बनाने के लिए एक सेट ऑफ कोर्सेज की ज़रूरत होती है, जो हमें पता चले कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे कोर्सेज मिल जाएं जिनका आपस में एक दूसरे के साथ क्लैश ना हो और वो क्लैश फ्री सेट ऑफ कोर्सेज हो, जिसको कि हम किसी एक दिन की एक स्लॉट में रख दें और उनका एग्जाम ले लें आसानी से। तो उसके लिए हमारे पास एक शीट है, मैं आपको बताता हूँ। उसके अंदर एक बटन बना हुआ है, कम्बिनेशन मेकर का बटन है। इसको प्रेस करने से ही हमें तमाम पॉसिबल जितने भी अवेलेबल हमारे पास कोर्सेज हैं उनके कम्बिनेशंस बना देगा कि कितने पॉसिबल कम्बिनेशन बन सकते हैं कम अज कम। तो इसको प्रेस करते हैं तो ये अभी कुछ सेकंड लेगा। ये देखें, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये कुछ बना रहा है, हर सेट्स को बना रहे हैं। अभी कुछ सेकंड में हमें बता देगा कि हमारे पास पॉसिबल कम्बिनेशंस कितने हैं, ताकि हम आसानी से उनका चीट शीट बना सकें। तो इस तरह से देखें, ये मैसेज आ गया है कम्बिनेशन मेकिंग डन का आपके सामने। इसको ओके करते हैं और इस शीट पे जाते हैं तो ये देखें, इसने हमारे पास हमें कम्बिनेशन दे दिए। सबसे पहला कम्बिनेशन जो उसने हमें दिया है वो देखें 18 कोर्सेज का है। ये नीचे आप काउंट देख लें, 18 कोर्सेज ऐसे हैं जिनका आपस में कोई भी क्लैश नहीं आ रहा। अब देखें, किसी एक टाइम डे पे, फर्स्ट डे ऑफ एग्जाम पे, फर्स्ट डे ऑफ स्लॉट में आप 18 कोर्सेज को इकट्ठा रख सकते हैं। कितना इजीली आपको पता चल गया कि वो 18 कोर्सेज कौन से हैं। और उसके बाद सेकंड नंबर कम्बिनेशन है, ये आप दूसरे दिन रख सकते हैं या सेकंड स्लॉट में रख सकते हैं अगर आप सेशनल एग्जाम ले रहे हैं तो। 14 नंबर ऑफ कोर्सेज का है और इस तरह सो ऑन ये छोटा होता जाता है। देखें, टोटल नंबर ऑफ कम्बिनेशन 13 है। ठीक है, तो ये एक इसकी सबसे बड़ी खासियत है, ये ग्राफ थ्योरी की बेस पे बनाए गए। तो ये इसमें और कई सारे ऑप्शन है, सजेशंस का इसमें ऑप्शन है, ये आपको सजेशन बता सकता है। आप अगर सेशनल एग्जाम की लेना चाह रहे हैं, मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। क्योंकि मैं तो टाइम टेबल बना रहा हूँ, लेकिन मैं फिर भी इसमें आपको एक टाइम टेबल दे देता। सजेशन कैसे ही हमें देता है, ये हमें सजेशन इस तरह से देता है कि आप जानते होंगे कि सेशनल एग्जाम में चूंकि हम 3 दिन में सारा एग्जाम कंक्लूड कर रहे होते हैं और हर लड़के के कम से कम 5 कोर्सेज तो होते ही होते हैं रेगुलर बैचेस के। तो एक हर बच्चा दिन में 2 एग्जाम देगा या जो रिपीटर्स होंगे वो 2 से ज़्यादा देंगे। तो ये आपको ये सजेशंस बॉक्स आपको ये बताएगा कि आप कोर्स को कहाँ मूव करें कि जिससे कम से कम बच्चे कम से कम कोर्सेज दें। मैं आपको बताता हूँ, देखिए ये सजेशंस का एक फंक्शन है, इसको क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ये एक लिस्ट आ गई। इसमें अंदर काफ़ी एक दो बटन है, इसको चलाने से पता चलेगा। अब देखें, ये बता रहा है कि जिस कोर्स का मैं क्लैश चेक कर रहा हूँ या जिस कोर्स को मैं मूव करने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर मैं उसको मंडे के दिन पे मूव करूँ तो एक बच्चा जो है वो 6 पेपर देगा। अगर मैं उसी कोर्स के ट्यूसडे के दिन पे मूव कर दूं तो फिर 4 बच्चे 5 पेपर देंगे। अगर मैं उसी कोर्स को वेंसडे के दिन पे मूव करूं तो फिर 4 बच्चे 5 पेपर देंगे। अगर मैं उस कोर्स को थर्सडे के दिन पे मूव करूं तो फिर 3 बच्चे 5 पेपर देंगे। और अगर मैं फ्राइडे के दिन पे उस कोर्स को मूव करूं तो एक बच्चा 5 पेपर देगा। और वो नीचे आपको इस डिटेल में वो भी बताएगा कि वो कौन से 6 बच्चे हैं। देखें, जस्ट लाइक मुइन खान है, अगर मंडे के दिन पे मैं करूँ तो ये 6 पेपर देगा। और उसकी डिटेल भी आपको बता रहा है उन सब बच्चों की, नीचे स्टूडेंट्स की। तो देखें, इससे हमें कितना इजीली विद इन सेकंड पता चल गया कि मैं इसको फ्राइडे के दिन पे मूव करूं ताकि एक बच्चा 5 कोर्सेज दे। ये एक एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको बताया, कोई 5 तो नहीं दे रहा होता, ये तो टाइम टेबल की बेस के ऊपर उसने डेटा जनरेट किया है, लेकिन ये डेट शीट में इस तरह से काम कर रहा होता है। इसके अलावा काफ़ी फंक्शंस हैं जो कि फिर विद इन टाइम मैं आपको बताता जाऊंगा साथ साथ। तो फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम निकाला, इसको देखा, बहुत शुक्रिया।